अरे यार, सुना है ये बिना चिप वाला पासपोर्ट अब रद्दी हो गया। क्या फिर से 1500 रुपए का चूना लगेगा? सब आगे निकल गए और मैं यहां लाइन में सड़ रहा हूं। भाई, आखिर ये चिप वाला पासपोर्ट मिलता कहां है? फिर वही पुलिस के चक्कर और दलालों की मार। क्या ये नया पासपोर्ट बिना धक्के खाए नहीं बन सकता? आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें। नमस्ते दोस्तों, क्या आपके पास जो पासपोर्ट है उसके कवर पर नीचे एक छोटा सा सुनहरे रंग का कैमरा या चिप जैसा निशान बना है? अगर नहीं तो समझ लीजिए कि आपके पास पुराने जमाने का पासपोर्ट है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत में ई पासपोर्ट की क्रांति शुरू हो चुकी है। सरकार ने कंफर्म कर दिया है कि अब तक 80 लाख से ज्यादा भारतीयों के हाथ में ये चिप वाला पासपोर्ट आ चुका है। लेकिन रुकिए, क्या इसका मतलब ये है कि आपका पुराना पासपोर्ट बेकार हो गया? क्या आपको कल ही जाकर नया बनवाना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, ये नया ई पासपोर्ट आपको एयरपोर्ट की लंबी लाइनों से कैसे बचाएगा? आज की इस वीडियो में मैं आपको ई पासपोर्ट की A to Z जानकारी दूंगा। अप्लाई कैसे करना है, खर्चा कितना आएगा और पासपोर्ट सेवा 2.0 में क्या क्या बदला है, सब कुछ आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है, अगर आप चाहते हैं कि आपका पासपोर्ट एक बार में ही बन जाए और कोई दिक्कत ना आए तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा दें। मैं ऐसी ही जरूरी जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ। और हाँ, नीचे कमेंट में बस इतना लिखकर बता दीजिए, पुराना या नया, अभी आपकी जेब में कौन सा पासपोर्ट है। साथ ही ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर भेजें जो विदेश जाने की सोच रहे हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले समझते हैं कि ये ई पासपोर्ट आखिर है क्या। देखने में ये बिल्कुल आपके पुराने नीले पासपोर्ट जैसा ही है, लेकिन असली जादू इसके अंदर छिपा है। इसके बैक कवर में एक RFID चिप लगी है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो आपके फास्टैग या मेट्रो कार्ड में होती है। इस चिप में आपकी सारी जानकारी, नाम, जन्म तिथि और सबसे जरूरी आपकी बायोमेट्रिक डिटेल्स जैसे फिंगरप्रिंट्स और आंखों का स्कैन यानी आइरिस स्कैन डिजिटल फॉर्म में लॉक होता है। फायदा क्या है? जब आप विदेश जाते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर को घंटों आपका चेहरा पासपोर्ट फोटो से मिलाने की जरूरत नहीं। मशीन बस आपके पासपोर्ट को स्कैन करेगी, चिप का डेटा पढ़ेगी और सिर्फ 10 सेकंड में गेट खुल जाएगा। 18 नवंबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ये चिप ICAO के स्टैंडर्ड्स पर बनी है, जिसे दुनिया के 140 से ज्यादा देशों में मान्यता है। मतलब अब भारतीय यात्रियों को शक की निगाह से नहीं देखा जाएगा, क्योंकि इस चिप को हैक करना या डुप्लीकेट बनाना नामुमकिन है। अब बात करते हैं पासपोर्ट सेवा 2.0 की। सरकार ने मई 2025 में इस नए सिस्टम को पूरी तरह लागू कर दिया है। पहले पासपोर्ट बनवाने में महीनों लगते थे, अब गेम बदल गया है। वेबसाइट पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले AI चैटबॉट्स हैं। आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, बस चैटबॉट से पूछिए, वो तुरंत जवाब देगा। अब आपको झोले भर के डॉक्यूमेंट्स ले जाने की जरूरत नहीं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर में हैं, तो सिस्टम वहीं से वेरीफाई कर लेगा। सब कुछ पेपरलेस। सबसे अच्छी खबर पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर। नए एम पासपोर्ट पुलिस ऐप की वजह से अब पुलिस वेरिफिकेशन 20 से 25 दिन नहीं बल्कि सिर्फ 5 से 7 दिन में पूरा हो रहा है। पुलिस वाले टैबलेट लेकर आपके घर आते हैं और वहीं से रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको आज ही नए ई पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो स्टेप्स क्या है? स्टेप 1, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट passportindia.gov.in पर जाएं। ध्यान रहे .com या .org वाली फेक वेबसाइट से बचें। स्टेप 2, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, अपनी बेसिक डिटेल्स भरें। स्टेप 3, लॉग इन करने के बाद अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट /रीइश्यू पर क्लिक करें, जहां आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, नॉर्मल या तत्काल। स्टेप 4, फॉर्म भरते वक्त ध्यान दें, अपना नाम और एड्रेस बिल्कुल वैसा ही लिखें जैसा आपके आधार कार्ड में है। एक स्पेलिंग मिस्टेक और आपकी एप्लीकेशन होल्ड पे चली जाएगी। स्टेप 5, सेल्फ डिक्लेरेशन सेक्शन में अब डिजी लॉकर का ऑप्शन चुनें ताकि डॉक्यूमेंट अपलोड करने का झंझट न रहे। स्टेप 6, पेमेंट करें और अपॉइंटमेंट बुक करें। जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो वहाँ आपकी फोटो खींची जाएगी और उंगलियों के निशान लिए जाएंगे। यही डेटा आपकी चिप में स्टोर होगा। याद रखें, ई पासपोर्ट के लिए अलग से कोई फॉर्म नहीं है। अब जो भी नया पासपोर्ट बन रहा है वो ई पासपोर्ट ही है। पैसे कितने लगेंगे? खुशी की बात यह है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। नॉर्मल यानी साधारण 36 पेज वाले पासपोर्ट के लिए 1500 रुपए, जंबो यानी 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए 2000 रुपए और तत्काल के लिए 2000 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, मेरे पुराने पासपोर्ट का क्या होगा? तो सुनिए, अगर आपका पुराना बिना चिप वाला पासपोर्ट अभी 5 से 10 साल वैलिड है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो पूरी तरह मान्य है। आप उससे दुनिया भर में ट्रैवल कर सकते हैं। सरकार ने कहा है कि आपको जबरदस्ती बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है या फट गया है तो जब आप दोबारा बनवाने जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली नया ई पासपोर्ट ही मिलेगा। ई पासपोर्ट होने का एक और बड़ा फायदा है वीजा रूल्स में आसानी।
साल 2025 में भारतीय पासपोर्ट और मजबूत हुआ है। थाईलैंड, मलेशिया, ईरान और केन्या जैसे कई देश अब भारतीयों का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। फिर कहीं कहीं तो वीजा की जरूरत ही नहीं है। जब आप ई पासपोर्ट के साथ इन देशों में जाते हैं तो कई जगह आपको ई गेट्स इस्तेमाल करने की सुविधा मिलती है, जहां लाइन में लगना ही नहीं पड़ता। तो दोस्तों, भारत बदल रहा है और हमारा पासपोर्ट भी स्मार्ट हो गया है। मेरी सलाह यही है कि अगर आपका पासपोर्ट अगले 1 साल में एक्सपायर होने वाला है तो अभी रिन्यू करवा लीजिए और चिप वाला पासपोर्ट ले लीजिए। आज ही अपना पासपोर्ट चेक करें और उसकी एक्सपायरी डेट देखें। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट में पूछें और वीडियो काम का लगा तो लाइक जरूर करें। दुनिया मुट्ठी में करने का वक्त आ गया है, बस एक सही डॉक्यूमेंट की देरी है। जय हिंद।